Hello friends. Hello friends. Welcome to our YouTube channel Learning Circle. So in previous lecture we were discussing about trigonometry. So in today's lecture we will resume our lecture. Okay. So uh, we have captured about the formula of sine theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and cosec theta. We have covered this formula. Okay. So today we will solve some of the question based on this. Okay, so let's see the question. So our question is first question is, if sine b is equals to 1 by 2, then we have to prove that we have to prove that 3 cos b minus 4 cos qb is equals to 0. इन क्वेश्चन में ये दिया है कि साइन बी की वैल्यू क्या है, हाफ है। तो मुझे प्रूव करना है कि 3 कॉस बी माइनस 4 कॉस क्यू बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसको प्रूव करने का एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए ए सी और यहाँ पे बी। बी यहाँ पे एंगल लेंगे बिकॉज मुझे साइन बी के बारे में बात करना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, साइन बी की वैल्यू हाफ है। तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एसी है, और हाइपोटेन्यूस कौन है, ए बी है। ओके, तो परपेंडिकुलर को हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। अभी तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि पी की वैल्यू को 1 लेंगे और हाइपोटेन्यूस को क्या लेंगे, 2 लेंगे। आगे के लेक्चर में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे 1 और 2 के अलावा क्या लेना पड़ता है। अभी तो बेसिक है, तो बेसिक में आप यही समझिए, परपेंडिकुलर को 1 लेंगे और हाइपोटेन्यूस को 2 लेंगे। तो अगर आप ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में मुझे अगर बीसी निकालना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वी हैव दिस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या सीखा है कि हाइट स्क्वायर और बेस स्क्वायर को एडिशन को ऐड करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मिलेगा। यस और नो, व्हाट आई एम सेइंग कि एसी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे बीसी स्क्वायर निकालना है तो सिंपली एसी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ए बी 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ए सी 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो बीसी की वैल्यू क्या होगी, √3, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू हो जाएगी √3। अब मुझे कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है हमारा, √3 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, 2 है। सो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, ठीक है। जब इतना हो गया तो जब हमें कॉस बी की वैल्यू निकल गई तो हमें जो प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि 3 कॉस बी माइनस 4 कॉस क्यूबी की वैल्यू क्या है, 0 है। ये मुझे प्रूव करना था। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 इंटू कॉस बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस कितना है, तो √3/2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 √3/2 माइनस 4, और ये √3/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा,
तो √3/2 का अगर होल क्यूब मुझे जानना है तो हम क्या करेंगे, √3/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इंटू √3 3, और यहाँ पे √3, सो दैट इज 3√3/8। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3√3/8। इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आंसर, 0। और मुझे यही आरएचएस में प्रूव करना था, तो इक्वल्स टू आरएचएस लिखेंगे और लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो आई होप ये डाउट आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू क्या है बुआ, सेक थीटा की वैल्यू है 13/5। ठीक है, तो मुझे इवेलुएट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना और इजी है। हमारा प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि क्या दिया गया है। तो गिवन में हमें सेक थीटा है 13/5, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी। तो बोल रहे हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइट कितना हमारा 13, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है 13, तो हाइपोटेनियस को हम 13 लेंगे। उसी तरह बेस हमारा कितना है, सेक थीटा को हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखते हैं। तो हाइपोटेनियस 13 ले लिया, तो बेस कितना है 5 है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, मेक अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम दे दिया। अगर मुझे बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो स्टेप 2 में मैं हम ए बी को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, टू कैलकुलेट ए बी। तो ए बी को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम में ए बी हमारा क्या, हाइट। तो हाइट को निकालने का मेथड होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, और ये ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि वी हैव दिस पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हमारा ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ए बी की वैल्यू निकालना है, तो ए सी कितना हो जाएगा 13, और बी सी कितना हो जाएगा 5। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 13 स्क्वायर कितना होता है 169, और 5 स्क्वायर कितना होता है 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो सिंपली मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। तो स्टेप 2 में हमने ए बी निकाल लिया। अब हमारा क्या है, स्टेप 3 है। स्टेप 3 में मुझे जिसकी वैल्यू निकालना है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन किसके लिए करना है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, तो मुझे अगर साइन थीटा निकालना, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, और हाइपोटेन्यूस कितना है 30। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/30। उसी तरह कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कितना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है 5, और ये कितना है 30।
तो चूंकि साइन और कॉस निकल गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 12/13, 3 × 5/13 अपॉन 4 × 12/13 माइनस 3 × 5/13। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 13, 12 2 = 24, 5 3 = 15, और नीचे क्या हो जाएगा, 12 4 = 48 माइनस 15/13। तो ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा। तो 24 + 15 कितना हो जाएगा, 39/48 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 33। और इसको कैंसिल करेंगे 3 से तो 13 3 जा और 11 3 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13/11। इसका मतलब जो मुझे इवेलुएट करना था उसकी वैल्यू कितनी है, 13/11। तो आई होप ये क्लियर है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखेंगे तो चीजें आसान हो। ठीक है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि अगर tan थीटा की वैल्यू क्या है, 4/3 है, तो मुझे इवेलुएट करना है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने का इजी मेथड है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम स्टेप 1 लिखेंगे और स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा ट्रायंगल। तो इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी, और इसको मैंने बोला थीटा। ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, tan थीटा की वैल्यू 4/3, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि ए बी है अपॉन बेस जो कि बी सी है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो एसी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। तो ए बी कितना है, 4 स्क्वायर है, और बी सी कितना है, 3 स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 9, दैट इज √25। और √25 की वैल्यू क्या होती है, 5। तो ए सी कितना आ गया, 5। ठीक है। अगर ए सी 5 आ गया तो हमें स्टेप 3 क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए मुझे साइन चाहिए, कॉस चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है, 4, और ए सी कितना है, 5। उसी तरह कॉस थीटा अगर मुझे निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 5 × sin थीटा कितना हो जाएगा, 4/5, प्लस 2 × cos थीटा कितना आ जाएगा, 3/5, और ये कितना आ जाएगा, 3 × 4/5 माइनस कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 3/5। तो एलसीएम लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा, और इधर 6 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 12 माइनस 3/5। तो इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आएगा, 26/9। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 26/9। तो आई होप आपको ये जो भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है ये आपको क्लियर लग रहा है। ठीक है। टिल देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and comment over my channel. Please share the channel. Please help me to grow this YouTube channel so that I can reach to the needy people, so that I can help them learn mathematics very easily. Okay. Thank you. Thank you very much. Bye.